सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विद्धो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके लिए जो समय है वैसे तो विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार के योग उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन का समय आपके लिए उपस्थित है सामने, लेकिन राहु, शनि और बुध, शुक्र, ये समस्त ग्रह चतुर्ग्रही योग जिस प्रकार से बना रहे हैं आपके द्वितीय भाव में बैठकर, और विभिन्न ग्रहों की युति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की रहेगी। ये कई प्रकार के आपके समक्ष नई अपॉर्चुनिटीज लाने के योग बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में आपके पुरुषार्थ के स्वामी मंगल जो हैं वो कमज़ोर अवस्था में चलने के कारण से वो कई बार आपके हाथ से आई हुई उस रास्ते पर, आपके हाथ में आए हुए बिल्कुल सफलता की उस चाबी को कई बार आपके हाथ से निकालती दिखाई देंगी। चीज़ें आपके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे सकती हैं आपको। उसके लिए आपको सही समय पर सही चीज़ की अपॉर्चुनिटी का पूर्व सूचना पहले मिल जाए तो आप उसको तैयारी कर पूरे कार्य को ठीक कर सकते हैं। जैसे आप एक बात मान लें कि बहुत सारे कार्य जो जीवन में होने वाले होते हैं उसके बारे में हमें पूर्व अंदेशा प्राप्त हो जाए, सही समय पर सही दिशा प्राप्त हो जाए तो हम जो चीज़ों को और बढ़िया से कर सकते हैं, वही आवश्यकता है। इस वक्त ग्रहों की युति जो जिस प्रकार का योग बना रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके विचारों में, आपकी हिम्मत में थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। केवल आवश्यकता इस वक्त यह है कि पुरुषार्थ को सही दिशा में किया जाए, थोड़ी हिम्मत को सही रूप से जगाया जाए। आपकी राशि में इस वक्त चतुर्ग्रही योग है, साथ साथ पंचग्रही योग भी इस समय बनेगा। तो आपको यही जानने की आवश्यकता है कि कौन से समय में कौन सा सही उपाय आप कर लें। वही हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल डेट वाइज कि कौन कौन से ग्रह कब किस प्रकार से आपके फेवर में रहने वाले हैं और कौन से ग्रह कब आपके लिए थोड़ा सा परेशानी के योग बना सकते हैं, उनको किस प्रकार से आपको ठीक करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 अप्रैल की सोमवार का अवसर है और उस दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और उस दिन ग्रह के दृष्टिकोण से आपके चतुर्थ में बैठे हुए बृहस्पति चंद्रमा पर दृष्टि डालकर गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये योग आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लाता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ अधिक खर्चे भी कराता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि योग तो शुभ है, लेकिन अननेसेसरी खर्चों पर आपको थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर आप अपने लिए अच्छे योग बना सकते हैं। ऐसे में अष्टमी की तिथि है, कोशिश ये करें। और साथ साथ बसौड़े का दिन है, बड़ा बूढ़ा बसौड़ा जिसे बोला जाता है। बहुत सारे लोग होली के बाद बसौड़ा नहीं पूछते हैं, लेट हो जाते हैं, तो इस दिन भी कई जगह बूढ़ा बसौड़े के रूप में शीतला माता की आराधना करने का दिन दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा हल्का है, तो इसलिए शीतला माता की उपासना करना सबसे अच्छा रहेगा। इस दिन हो सके तो कन्या पूजन करें। आपकी राशि में इस वक्त योग चल रहा है कि कन्या पूजन करने से आपके भाग्य जाग सकते हैं। तो हम तो कहेंगे अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी जब भी ये पड़ रही हैं तिथियाँ, इन दिनों अवश्य आप इस वक्त आपके राशि के अनुसार से लाभ लेने के लिए अवश्य छोटी कन्याओं के लिए थोड़ा दान पुण्य सेवा करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है आज, जो करीब करीब 12:30 बजे से लेकर शाम तक रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर योग बनेगा। 22 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और चंडिका नवमी का सुंदर योग पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ये ग्रह आपके लिए काफ़ी मामलों में अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई नए रास्ते आपके समक्ष उत्पन्न खुलने के रास्ते बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा कहीं ना मन जो है वो हल्का होने के कारण से, कोताही बरतने के कारण से कुछ मामलों में थोड़े जुर्माने भी हो सकते हैं। तो यानी ये स्थिति 50% स्थिति अच्छी है, 50% स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिखाई देती है। उसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बाकी ग्रहों के साथ साथ दिखाई दे रही है, वो कई मामलों में थोड़ा मन हल्का होने के कारण से चीज़ें बनती रह सकती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। आपके लिए अच्छा ये है कि ऐसे में आप मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का भोग लगाइए। ईश्वर की प्रेरणा से कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। 23 तारीख बुधवार का दिन है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है।
कई सारे परिवर्तनों का योग है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपकी राशि में स्वयं प्रवेश कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा उत्साह का वर्धन दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में जो विचार है वो पहले से आपके लिए पूर्वाभास की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसके साथ साथ नेपच्यून ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। नेपच्यून ग्रह परिवर्तन का योग बनाएगा बहुत जल्दी, उसके लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, वो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस दिन पंचक आरंभ हो रहा है। पंचक जो आरंभ हो रहा है वो विशेष तौर पर थोड़ा सावधान करता है। देखिए, इस वक्त सूर्य राजा है और प्रकृति के दृष्टिकोण से इस वक्त जब सूर्य राजा होते हैं और साथ साथ मंत्री पद भी उनके पास होने के कारण से, और वैशाख के महीने में जिस प्रकार का पंचग्रही चतुर्ग्रही योग बन के तैयार था, वो कहीं ना कहीं उपद्रव उत्पन्न करता है। पंचक कहता है कि साफ साफ कि बहुत सारी चीज़ों में सावधान रहना चाहिए। गर्मी की ऋतु चल रही है और ऐसे में सूर्य राजा होने के कारण से गर्मी का उत्पात ज़्यादा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, अग्नि के भय इत्यादि, जो एकत्रित करने वाला पंचक का योग होता है ना, कि यानी तृण ना एकत्र करो, लकड़ी ना एकत्र करो, और साथ साथ ये सब चीज़ों में सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में उस सब संबंध से हानि होने के योग बन सकते हैं। जो भी लोग थोड़े से रिस्क वाले काम में हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। भद्रा है, नए कार्य करने से बचें। करीब करीब शाम को 4:45 बजे तक भद्रा का योग रहेगा। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर अच्छा होगा कि श्री गणेश की उपासना करें। श्री गणेश को पीले पुष्प अर्पित करेंगे तो आपके कष्ट दूर करने के लिए गणेश जी रास्ता बनाएंगे। भगवान की कृपा जब होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में पहले से भगवान रास्ता बना देते हैं नुकसान को बचाने का। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ जैसे हमने कहा कि नेपच्यून ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, वो आपके द्वितीय भाव में चलता हुआ शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है। बहुत धीरे गति से चलते हैं नेपच्यून, और ये जो परिवर्तन लाते हैं बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। और ऐसे में ये परिवर्तन जो है पंचग्रही योग बनकर आपके द्वितीय भाव में तैयार है। क्रिय विक्रिय में कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सी कुताही चीज़ों को स्लो करता दिखाई दे रहा है ग्रह। चीज़ें कार्य करने की आप थोड़ा तेज प्रयास करोगे तब भी गति रिजल्ट लाने में थोड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कार्य। इस वक्त कई सारे ग्रह शनि के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, और शनि एक बार क्या है, बहुत स्लो ग्रह है, बहुत कार्यों को धीरे मंथर गति में करते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का व्रत रखें, हो सके तो उनको पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। ईश्वरी कृपा से कष्ट के दूर करने के योग बनेंगे, चीज़ों को गति लाने के योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 25 तारीख शुक्रवार की, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और ऐसे में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग है, देखिए शुक्र महाराज परिवर्तन करते हुए शनि के नक्षत्र में ही प्रवेश कर रहे हैं। ये सब शनि से ग्रसित होते चले जा रहे हैं ग्रह, और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बना हुआ है। और तो और बृहस्पति जो एक अगस्त तारा होता है वो भी अस्त होने जा रहा है। ये प्राकृतिक आपदाओं की, तूफान की, और विशेष तौर पर विशेष बारिश इत्यादि, तूफान इत्यादि, ये भूकंप इत्यादि की ग्रहों की सूचना दिखाता दिखाई दे रहा है। कई ग्रह इस वक्त शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी थोड़ा चीज़ों को ठीक करने के लिए। ऐसे में आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपको अपने कार्यों में भी चीज़ों में सही दिशा निर्देश और आशीर्वाद की आवश्यकता है। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेके काम करने का प्रयास करें, और शाम को हो सके तो देखिए शुक्र प्रदोष का योग है। इस बार शुक्रवार और प्रदोष तिथि यानी त्रयोदशी शाम को पड़ गई है। थोड़ा गाय का शुद्ध दूध लेकर भगवान का सुंदर अभिषेक, शिव का अभिषेक करें शाम के समय, समस्त कष्टों से निवारण करने का योग बनेगा। ये जो सूचना है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 26 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी का योग है। चतुर्दशी क्षय हो रही है। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं, क्योंकि भद्रा भी है और तिथि भी क्षय है। तो जो सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि कोई लोग बताएं तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए, नए चीज़ों को खरीदने के लिए मुहूर्त बिल्कुल कतई अच्छा नहीं दिखाई देता। एक अच्छी बात हो रही है कि इस दिन पंचक समाप्त हो जाएगा। ये पंचक समाप्त होने के कारण से बहुत सारे विधि विनिषेध जो होते हैं उसमें खुलावट आ जाएगी। लेकिन चतुर्दशी क्षय हो रही है, तो ऐसे में शिव का मासिक शिवरात्रि का योग भी पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर इस दिन जो ग्रहों का योग हमको दिखाई दे रहा है वो समझने की आवश्यकता है। इस समय में पंचग्रही योग बना हुआ है आपके द्वितीय भाव में। शनि, शुक्र, बुध और साथ साथ राहु इत्यादि ग्रह चंद्रमा के साथ एकत्र होकर आपके द्वितीय भाव में योग बना रहे हैं। ये चतुर्ग्रही योग से कम अनिष्ट कम योग बन जाता है। चतुर्ग्रही योग ज़्यादा अनिष्टकारी होता है बजाय पंचम 5 ग्रह एकत्र होने के कारण से। तो ये 5 ग्रह जो एकत्र हो रहे हैं आपके लिए कुछ रास्ता अच्छा बना सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें कि आप
थोड़ा सा खीर का बनाकर खीर का भोग लगाने का प्रयास करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मासिक शिवरात्रि है, शिव का अभिषेक दूध से करें, खीर का भोग लगाएं, तो देखिए भगवान की कृपा से इस संसार में जो अशुभ है उसको मेटना जो है, उसको हटाना जो है, अशुभता को हटाना जो है शिव के ही बस में है। जो है आपके जो अनेक प्रकार के अशुभ योग होते हैं, कष्ट होते हैं, उन सबको त्रिपुरारी ही मेट सकते हैं। तो इसलिए अपशगुनों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए शिव की सुंदर उपासना मासिक शिवरात्रि के दिन करने से समस्त अनिष्ट दूर होते हैं। 27 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि आ गई है और इस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो भी दिखा रहा है आपके लिए बहुत शुभ योग। आपकी राशि के दृष्टिकोण से साहस में थोड़ा अनेक रास्ते बने दिखाई देंगे और साहस से बहुत सारे कार्य आप करने के योग बना सकते हैं। जन्म आपके तृतीय भाव में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कई फालतू के कामों में आप बिजी रहते दिखाई दे रहे हैं। जिन कामों की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उनको आपको स्कैन करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बेकार के काम आपके पल्ले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे बचते हुए यदि आपने समय को यूटिलाइज कर लिया तो आपके लिए बहुत सुंदर अच्छा रास्ता रहेगा। इस दिन अमावस्या है, पैतृक कार्य अवश्य करें, पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है ना तो बहुत सारे कार्य अपने आप भाग्य से रास्ते बन जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गऊ ग्रास ये अवश्य करने का प्रयास करेंगे। अन्न का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र माना जाता है और ऐसे में शुक्र उच्च के चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, तो सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके पराक्रम को बढ़ाने का योग बना सकते हैं, आपकी कीर्ति को बढ़ाने का योग बना सकते हैं। इसके साथ साथ बुध भी जो काफ़ी दिन से कमज़ोर चल रहे थे अब रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बुध का स्वयं का नक्षत्र है और ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रास्ता बनाएगा। चीज़ों को ठीक करते रास्ते बनाने के कुछ ना कुछ योग अवश्य देगा। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग आपके लिए अच्छा है। तो अपने पितरों के निमित्त कुछ उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि पर रविवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण से जो आश्रम पर यज्ञ रहता है उसको गायत्री यज्ञ के रूप में रखा है। आप भी अपने पितरों के निमित्त आश्रम पर गायत्री के यज्ञ में भाग लें और वहाँ पर ब्राह्मण भोजन, तर्पण सब करने की व्यवस्था भी रहती है। तो आप वो कर अपने पितरों को के ऋण से निवृत्त होने के लिए रास्ता बनाएं, उनके आशीर्वाद से योग बनाएं। और यदि आप अपने नाम से दूर है और नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से भी इस यज्ञ को कराकर अपने पितरों के निमित्त उस दायित्व का निर्वाह करेंगे तो अच्छा होगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर है। शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, वैशाख का कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ। अमावस्या के साथ साथ प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और कई शुभ योगों को लेकर आएगा ये योग। इसमें कई विष्णु के अवतारों का सुंदर योग रहेगा, अक्षय तृतीया का योग रहेगा, परशुराम जयंती इत्यादि के योग बनेंगे। इन सब तिथियों का लाभ लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों को समझें तो ग्रह परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस दिन बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। और मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र माना जाता है और बृहस्पति को यहाँ यदि ताकत प्राप्त होगी तो बृहस्पति बहुत जल्दी आपके भाग्य से बहुत अच्छे रास्ते बनाने जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से चल रहे हैं और ये परिवर्तन आने वाले समय में बहुत अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। शनि भी विशेष तौर पर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए आपके ग्राफ को बढ़ाने का योग बनाएंगे, आगे बढ़ने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शिव का स्तवन करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। नमः शिवाय का जप करें, सुबह सुबह जल से भगवान शिव का स्नान कर जल का दान करें, देखिए कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे आपको। 29 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और इस दिन द्वितीया तिथि है और विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा उच्च के होकर सुबह 4:54 पर बृहस्पति के साथ एक स्थान पर बैठकर आपके लिए सुख का पदार्पण करने का कहीं ना कहीं से रास्ता बनाएंगे। कंफर्ट्स को देने के योग कहीं ना कहीं बना सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है जो पूरे दिन रहेगा। साथ साथ परशुराम जयंती है तो कोशिश करें ब्राह्मणों की सेवा करें, विप्रजन की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। हमारी भारतीय संस्कृति में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवी कहे गए हैं। ये इस धरा पे सदा विद्यमान रहेंगे। परशुराम जी उनके अंतर्गत आते हैं तो उनका स्तवन अवश्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में करना चाहिए। तो ये इस धरा पर विद्यमान है और उनके आशीर्वाद से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसलिए जो परशुराम इत्यादि का पूजन करते हैं उनके जीवन में बहुत सारे अनिष्ट जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का दूर करने के लिए, आयुष प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, चिरावस्था प्राप्त करने के लिए, यानी जो चिरंजीवी होना चाहते हैं वो भी इस दिन विशेष तौर पर परशुराम जी की पूजा करके अनेक मनोकामनाओं को सिद्धि की तरफ जा सकते हैं।
30 तारीख बुधवार का दिन, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। इस दिन अक्षय तृतीया का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में सुख का पदार्पण करने का योग बना रहे हैं। कई कार्यों को करने के लिए कई बार मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अक्षय तृतीया इतना सुंदर योग होता है कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका शुभ करने से अक्षय तृतीया का अंशु साय के रूप में जाना जाता है। और जो भी कर्म करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करें, यज्ञ करें, पुण्य करें, दान करें। बुधवार के दिन बड़ा सुंदर योग बना है। ऐसे में सुंदर भगवान का स्तवन करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, कल्याण होगा। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगा योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योगा योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी। वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योगा योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे, और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझे एक ही सुधरेगा। और हरि कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे
गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो 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 उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो, अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।